घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो, उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। उम्र कम होती है। ये सुझाव दे रहा हूं मैं उन लोगों को जिनका भाव चेहरे से नकारात्मक दिखाई देता है, जिनके हाथ में विकास की रेखा नहीं है, उनके हाथ में विनाशकारी रेखा है। और ये स्टडी कहती है कि अगर आप खुश रहते हो, आप पॉजिटिव बात करते हो, तो आपकी उम्र भी बढ़ती है और आप जवान भी दिखाई देते हो। ये सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक सोच वाले हैं, जो दूसरों को अपराधी बोलते हैं, गुंडा बोलते हैं, बदमाश बोलते हैं। आपने सुना होगा हम लोगों को और आप लोगों को क्या क्या कहते हैं ये लोग। कभी अपराधी कहते हैं, कभी माफिया कहते हैं, कभी गुंडा कहते हैं। मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देख करके निकलते हैं। इसलिए नेगेटिव पॉलिटिक्स को इस बार कोई हराने जा रहा है तो आपकी ये पीडीए की आवाज इनको हराने जा रही है। यही पीडीए प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ये न केवल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स पीडीए है, उनके यहां महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। आज ही अखबार मैंने पढ़ा कि महिलाओं को बचाने के लिए कि आत्मदाह न कर ले आके कोई, उसके लिए एक नई गठन की है। पुलिस के कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। 100 से ज्यादा अधिकारी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। जिलों में जो गरीब है, परेशान है, मजबूर है, वो क्या करे, कहां जाकर के अपनी समस्या का समाधान करे। कई बार हम लोगों ने खबरें पढ़ी, मदद की उन लोगों की जो लोग दूर दूर प्रदेश में रहते थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वो मजबूरी में आकर के आत्मदाह करते थे मुख्यमंत्री आवास पर। और आप रिकॉर्ड पर मैं कहता हूं ये बात, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी आत्महत्याएं मुख्यमंत्री आवास के सामने नहीं हुई जितनी इनके सरकार में यहां पर हो रही आत्महत्याएं। देखा होगा, लोग जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। और सीटों की गिनती से बोलूंगा तो मैं इस बार 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं।